जब भी कभी ग्रोथ के मार्ग पर चलो, बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि जो ग्रोथ के मार्ग पर हैं कि मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है, लेकिन फिर वो ये भी बोलते हैं कि मेरे माता पिता ने ये मुझे नहीं दिया था, वो मुझे नहीं समझे थे, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो जब आप एक ग्रोथ के मार्ग पर चल रहे हो, सबसे पहला माइंडसेट जो आपको चाहिए वो यही है कि आपकी जर्नी एक ग्रेटफुल होनी चाहिए। जो भी आपने फेस किया, आपको लगता है कि आपके माँ बाप शायद कोई भी स्ट्रिक्ट रहे हो, लेकिन जो आज आप बने हो वो भी उन्हीं की देन है। और जो हमारा जीवन होता है, जो बचपन होता है, हमें बहुत सारी मेमोरीज उसकी याद ही नहीं रहती हैं कि हमें सिर्फ इंसान को वही याद रहती हैं जहां जहां पे उसको कुछ मेन जहां जहां पे मेन हिट हुआ है, जैसे कि कुछ बहुत दुख हुआ है या बहुत खुशी हुई है, लेकिन उसके अलावा एक पूरा दिन चलता है। और उस टाइम कौन, जब आप बच्चे थे, कौन आपका ध्यान दे रहा था? कौन खाना बनाता था? कौन स्कूल लेके जाता था? कौन आपके कपड़े, जूते, होमवर्क में हेल्प करता था? कौन आपके आपके साथ खेलता था? कभी आप रो जाते थे, कौन चुप कराता था? कौन आपके दोस्तों में आपको लेकर जाता था? या फिर कुछ आपके लिए कुछ पार्टी अरेंज करता था? कौन आपको बाहर घुमाने जाता था? तो ये सारी डेली एक्टिविटीज हैं जो एक एक माँ बाप करते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो बड़े हो गए हैं और फिर वो अपने माँ बाप की तरफ बिल्कुल ही थैंकफुल नहीं है। उनको ये याद रहता है कि मेरे पिताजी मुझे ये बनने नहीं दे रहे थे और मैं ये बन गया, और मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मेरे को ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। लेकिन जो आपको मिला, पहले आप उसको गिनिए। और जब आप ये करेंगे, आपकी जर्नी इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी, इतनी ग्रेटफुल हो जाएगी, क्योंकि आपकी जिंदगी जो इस दुनिया में आई है वो आपके माँ बाप के थ्रू आई है। वो आप नकार नहीं सकते हो। आपको पता ही है कि एक इंसान कैसे बनता है, राइट? उसमें माँ की भी कंट्रीब्यूशन है, पिता की भी कंट्रीब्यूशन है। ये तो सिर्फ जन्म देने वाली बात है। उसके बाद जो पूरी जर्नी होती है उसमें, जब तक आपको पूरी मेमोरीज बनती हैं, आपको याद रहती हैं चीजें, उससे पहले हर दिन का एक बहुत स्ट्रगल है। अगर आप माँ बाप है तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, और अगर आप माँ बाप नहीं है, आपको समझ आएगा जल्दी, फिर आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। पर ऑल आई एम सेइंग इज बी लविंग टू योर पेरेंट्स, बी थैंकफुल टू देम। ओके? ये ऐसा है कि हर जनरेशन जो है वो इवॉल्व होती है। तो आप एक बेहतर इंसान बने, आपने कुछ चीजें अपने माँ बाप से अलग करी, ये तो एक नेचर का गिफ्ट है। आपके बच्चे जो हैं वो आपसे बेहतर बनेंगे। अब अगर वो कल को बेहतर बनते हैं, वो आपकी कई चीजों से अग्री नहीं करते हैं, और वो सडनली से इफ वो बोले कि सेम चीजें वो आपके लिए दोहराएं कि इन्होंने मुझे नहीं समझा, इनकी थिंकिंग अलग थी। और अभी जैसे जैसे हम एआई के टाइम में हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेस में जा रहे हैं, तो आगे तो लाइफ बहुत ही डिफरेंट आने वाली है। तो अब ऐसे में ये सोचें कि जो हमारी माँ बाप हैं, जो पुरानी जनरेशन है, उनको कुछ नहीं आता था, तो जो आपकी आगे वाली जनरेशन है वो भी यही बोलेंगे आपके लिए। तो अपनी एक जर्नी ग्रेटफुल रखिए। जो भी कुछ दुख है, जो भी कुछ एंगर है, उसको रिलीज कीजिए। ठीक है? और ऐसे ही आगे जिंदगी में बढ़ पाओगे। ठीक है? और इसी के साथ मैं आपको आई वुड लाइक टू से बाय। और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई शैल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।